हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है पूजा एंड लखानी पवार में। फ्रेंड्स, हम सुबह सुबह में सब काम निपट लिए हैं और नहा धो के रेडी हो गए हैं। और क्योंकि हमें खेत में जाना है, हमारा बाजरा पहरा हुआ है, इसमें बहुत घास है और चलते हैं अंदर। और सासू माँ के लिए गर्म पानी भी चढ़ा के रखा है, तो वो भी नहा धो लेगी। और हमने वो दाल चढ़ाई हुई थी, वो अभी ही उतार के रखी है, क्योंकि वो दाल भी गल गई है। थोड़ी ही टाइम अभी दाल चढ़ाएंगे तो हो जाएगा सब्जी भी, क्योंकि ढोकली तोड़ने का है। और खेत में फटाफट से हमें जाना है। बहुत घास हो गई है, कल से हम जा रहे हैं खेत में, तो हम खेत का भी काम दिखाते रहेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, गर्म पानी हो गया है और गर्म पानी तो अभी उतार के हम चाय करने वाले हैं। पाव लेने के लिए बच्चे लोग रोते हैं खुली चाय पीने के लिए, इसलिए सासू माँ के पास से हमने 10 रुपये मांगे हैं। तो दुकान पे से आते हैं फ्रेंड्स। और तारिनी शतरानी तो खेल रही है। तारिनी अभी तक नहीं उठी है, शतरानी खेल रही है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, गर्म पानी हो गया है। अभी सासू माँ को नहलाने के लिए हम पानी डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, हमने तारिनी को भेजा है दुकान पे, क्योंकि इधर पानी भी गर्म हो गया था और सासू जी से अच्छी तरह से चलाता नहीं है, मतलब चलती नहीं है, तो उसको पानी उसका नहीं डालने आता, इसलिए हम डाल देते हैं। और हम अभी ये गर्म पानी उतार के चाय चढ़ा देंगे। तो सासू माँ निकल गई है बाहर नहाने के लिए। और हमने हमारी शतरानी को भेजा है उनकी साड़ी लेने के लिए। तो चलिए, हम गर्म पानी डाल देते हैं उनको नहाने के लिए। हमारी तारिनी भी पाव लेके आ गई है और सवेर भी सब बच्चे अभी आ गए हैं। अभी हम चाय चढ़ा देते हैं फटाफट से, क्योंकि हमारी सासू माँ है, वो नहाने के लिए बैठ गई है। और हमने गर्म पानी उतार के दाल चढ़ा दी थी, तारिनी आने तक का हम इंतज़ार कर रहे थे। तो हम अभी फटाफट चाय चढ़ा देते हैं। पहले हम दाल को देख लेते हैं। थम देव अदक। हाँ, दाल तो गल गई है, क्योंकि इतना खास भी नहीं गलेगा तो चलेगा, क्योंकि जो ढोकली आती है रोटी पकाने का काम, मतलब रोटी पका लेना और उसमें डाल देना, फिर उसका भात हो जाता है ढोकली। तो हम दिखाते रहेंगे कैसे करना कैसा नहीं। तो चलिए, देखिए तारिनी शतरानी क्या बोल रही है, हमें पाव दो बोले उनके और हम इधर। और हमारा नीलकंठ भी आ गया है। चलिए आइए, आए देव फ्रेंड्स, चाय भी चढ़ा दी है। और तारिनी है तो पाव खा रही है और हमारा नीलकंठ खेल रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा खेत का काम चालू है और इंस्टाग्राम में कुछ रील्स वीडियो भी बनाएंगे फ्रेंड्स। तो हमारा वीडियो को देखिएगा इंस्टाग्राम में और उसे भी लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। और सासू जी है तो नहा रहे हैं। अभी देखिए, हम चाय पानी करके खेत में जाए, मतलब खाना पानी करके खेत में जाएंगे। तारिनी बोल रही है हम भी आएंगे बोले, हम भी आएंगे बोले। नीलकंठ, नीलकंठ, ए नीलकंठ। हमारी शतरानी तो निकल गई है खेलने के लिए। फ्रेंड्स, चाय भी अभी उबल आई है और पहले हम उतार के नीलकंठ को दे देते हैं, उनको ठंडा करना पड़ेगा। और तारिनी को भी।
ऐसा क्यों डालना पड़ता है फ्रेंड्स, हमारे में रीति रिवाज है। चूल्हे पे डाल के फिर खाना कर फिर खाओ बाद में। तो हम पहले नीलकंठ को डाल देते हैं। लोको ओए चक्रा छोटी तो अलपा ला मने काई कुनी जहाँ काई कुनी खावानो। आप सभी दोस्तों कहते हैं कि चाह गाल के पिया करो, पर सही में हमारे पास गालनी नहीं है और गालनी लेने के लिए पैसे नहीं है फ्रेंड्स। हमारा कन तो गालने इसलिए ऐसे ही पीना पड़ता है। कोई कोई दोस्त ऐसा कहते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं और गालनी लेने के लिए नहीं मिलते हैं, ऐसे कहते हैं फ्रेंड्स। तो हम अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ पहनते हैं फ्रेंड्स? हम जो ये कपड़े पहनते हैं वो कपड़े नहीं है, हमारा एक गाउन है, क्योंकि गाउन भी हमारा खुद का नहीं है, मांग के पहनना पड़ता है। मतलब दीदी का, भाभी का, हमारा खुद का भी नहीं है। और कोई दोस्त ऐसे कहते हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो बोले और गाली नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, हम किसी को तो कुछ गलत कहते ही नहीं है, किसी को कुछ दुखा के कहते ही नहीं है, तो हमें इतना बुरा क्यों कहते हैं? हम क्या कभी हम किसी दोस्त को हमने क्या गाली थोड़ी दिया है? हाँ, तो हमें इतना बुरा सभी कहते हैं क्यों? क्योंकि पूजा दीदी पर हम पूजा दीदी का पति किया इसलिए गाली देते हो ना। तो हमने कल दिखाया था हमारी देरानी की लड़कियां, फिर हमारी देरानी को, उसको भी आप बोलेंगे ना फ्रेंड्स कि आपने क्यों किया, फिर आपने क्यों शादी किया और उस पे क्यों आई, क्या बोलूं फ्रेंड्स आप सभी दोस्तों को। हमारे गांव में इतनी है तो पूछो ही मत, दो दो पत्नी वाले। क्यों? क्या आप सब दोस्तों को तो हमने बताया ही हुआ है कि हमारा गांव अनपढ़ है, कुछ ज़्यादा समाज नहीं है और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए दो दो पत्नियां करने का एक रिवाज वाड़ा वडील से वो रिवाज पड़ गया है, इसलिए करना पड़ता है। और ऐसे नहीं कि खुद करते, मजबूरी आ जाती है कि ये मजबूरी को लावे कहीं आंग पर लावे कड़वा। तो ये मजबूरी को ना फ्रेंड्स बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी आते हैं, बहुत तकलीफा भी आते हैं, तो भी वो मजबूरी को संभालना पड़ता है। क्योंकि है ना, जो गलती हो गई है वो गलती को मानना ज़रूरी रहता है कि हमने ये गलती की है तो हम माने। तो वैसी बात है फ्रेंड्स, हमने हमारी जो हमारे समाज वाले हैं, हमारे समाज वाले के नज़र में तो हमने कोई गुनाह नहीं किया। और सभी आप दोस्त देख रहे हैं, तो आप सभी दोस्त की नज़र में हमने कौन सा गुनाह किया? हाँ, कौन सा गुनाह? और जो नसीब में होता है वही होता है, खुद नहीं करता है फ्रेंड्स। समझ लो अपनी जो आपकी समाज है, आपकी समाज में भी हमने सुने हुए हैं बहुत सारे। हम जो जब वीगो में फिर टिकटॉक में वीडियो बनाते थे, तभी एप्लीकेशन में कमेंट आता है, मतलब वो एप्लीकेशनों में हम वीडियो निकालते शूट करते थे, तो तभी कमेंट आते थे कि दिनेश भाई आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ऐसा बहुत सारे दोस्त करते थे हमें कमेंट। तो हमें सब दोस्त है ना बहुत बढ़िया ही कहते थे। तो तभी मतलब क्या कहते थे कि हमारी भी 2 वाइफ है, हमारे भी ऐसे है, पर आपके जैसे हम एक नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितने अच्छे हो तो आप साथ में रखते हो। और मतलब हमने इतने हम पैसे वाले हैं तो भी हम साथ नहीं रख सकते, आपका कितना खुश नसीब है। ऐसे हमारे मतलब तुम्हारे वाले कहते थे। और हमारे वाले क्या है, खाने के लिए नहीं भी मिलेगा ना तो एक साथ रहेंगे। और आप कैसे बोल रहे हो कि हम अलग और पूजा दीदी अलग? वो भी अलग नहीं और हम भी अलग नहीं,
हम जो रह रहे हैं ये भी दिनेश जी की जगह है और वो भी दिनेश जी की जगह है। दिनेश जी जितना दिएगे ज़मीन उसमें ही हम रहेंगे, बाकी के जो हिस्से है उसमें हमारा कुछ संबंध नहीं है। सिर्फ दिनेश जी में जितना है कुछ खेती बाड़ी फिर रहने के लिए ज़मीन वगैरह, इसमें सिर्फ दिनेश जी को जितना आएगा उसमें से दिनेश जी की मर्जी होगी तो हमें देगा, वरना उनकी मर्जी नहीं होगी ना तो नहीं देगा। और जो लड़कियां ऐसे तुम्हारे जैसे रहते भी कि एक ही लड़की पे ऑपरेशन कर लेना, पर फ्रेंड्स बात कैसी है कि लड़कियां रहती है ना तो कुछ भी नहीं मिलता है हमारे को। मतलब हमारी समाज में कितनी भी वाइफ है, मतलब स्त्री है हमारी समाज वाले, लड़कियां रही ना किसी को मतलब कुछ नहीं किया, घर की ज़मीन खेती बाड़ी कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी संबंध नहीं रहता है। और जिसको लड़का होता है ना उसको सब मिलता है, खेती बाड़ी ज़मीन जायदाद सब मिलता है। और लड़कियों पे आप कहते हो कि इतने इतने बच्चे पैदा हो गए हो तो भी ऑपरेशन नहीं करते। तो मतलब मानो दिनेश जी से हमने इतनी बुरी बुरी बात सुन के फिर मार खा के जोड़ खा के हमने जो दिनेश जी को किया, तो हमारा मतलब कुछ भी फ़ायदा नहीं। हाँ मतलब लड़कियां हो गई और लड़कियां दूसरे के घर निकल गई, मतलब बड़ी होके शादी करवा दी, और हमारा कौन है पीछे। हाँ हम कटोरा पकड़ के भीख मांग के खाए, हमारा कौन होना चाहिए। सभी दोस्त को तो आप बुरा ही लगता है कि ऐसी वैसी हो आप, आपका मुख भी नहीं देखना और आप काम चोर है। हमने क्या काम चोर किया, हमारा गांव ऐसा है तो मजदूरी करके खाता है और काम धाम करके ही खाते हैं। तो वैसे ही हम भी काम धाम ही करके खाते और मजदूरी करके ही खाते। और कभी कभार सुबह सुबह में वाली बात है, कभी खुले दिखते हैं तो क्या कहते हैं कि आप कुछ काम नहीं करते और ऐसा वैसा ऐसा सब बोलते हैं। तो देखिए बच्चे लोग भी आ गए हैं और हम इनको अभी चाय देते थे। ये नीलकंठ का है, ये शतरानी जो है वो चाय नहीं पीती है। देव 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 थाम थाम आला 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 बागा धर, तारिनी को दे देते हैं। आला हो आला धर लय पाव काय कुन दादीनं छा क्या दादीनं छा आपण खायली दा पाव काय कुने पाव काय कुने दादी आला बागा दादीनं बोरा हाद। तो बच्चे लोग को हमने दे दिया है। थाम हमने ये नीलकंठ में से दे दिया है क्योंकि आए। तो चलिए फ्रेंड्स हम चाय पानी पी लेते हैं फिर बातें करते हैं। खेत में भी जाना है फटाफट से, और हमारा खेत में तो बहुत घास हो गई है, बहुत ये हो गया है, तो हमें खेत में जाने के लिए ज़रूरी हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी दाल भी गल गई है और फ्रेंड्स हमारी दाल गल गई है। और अभी हम क्या करेंगे, चाय पानी पी के हम आटा बिटा गूंदेंगे और ढोकली बिकली तोड़ेंगे और खेत का रास्ता पकड़ेंगे। तो फ्रेंड्स दिनेश जी आए हुए हैं क्योंकि उनको खांसी बहुत है। तो बिलामा होता है फ्रेंड्स, वो बिलामे को कूट कर है ना चाय में उबाल रहे हैं। तो है ना वो बिलामे की चाय पीने से खांसी चली जाती है, तो ऐसा कर रहे हैं। और फ्रेंड्स हमारे गांव में वैसा करते हैं, जिनको खांसी ज़्यादा रही ना तो बिलामा 3-4 ले लेते हैं और कूट लेते हैं और चाय बना के पी लेते हैं। हाँ, चालनी से चाल कर है ना चाय पीते हैं। हाँ बिलामे की। हाँ, तो खांसी जो होती है कितनी भी पुरानी हो वो खत्म होती है, चली जाती है। और हमारी दाल तो गल गई है, अभी आटा गूंद लेते हैं हम फटाफट से। दिनेश जी भी कल नहाए नहीं थे, पानी नहीं हमारे गांव में आया था तो इसलिए आज नहा धो के वो आया है। और तारिनी
शतरानी नहीं नही है आज, वो खेलने खेलने में ही रह गई है, क्योंकि उनको हम पीछे बुलाते हैं वो आगे दौड़ते हैं, तो हमारा काम छोड़ के उनके ही पीछे हम भगते रहे। अरे ऐसा करके ना पाड़े नखी है, ऐसा करके ना पाड़े। अरे फुई चल, मेरे को अभी आटा गूंदने में दीजिए दिनेश। ये देखो कितना उबाल रहा है वो, अच्छे से उबाल कर है ना, चालना होगा हमें, और पीना होगा। फ्रेंड्स आटा गूंद लिया है और उबल रही है अभी तक, क्योंकि बिलामे की चाय रहती है उसको ज़्यादा उबलाना पड़ता है। और दिनेश जी शायद बाहर गए हुए हैं, बुआ जी बैठ गई है। तो फ्रेंड्स हमारा ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, और ज़्यादा लंबा भी वीडियो हो जाता है तो देखने में कुछ मज़ा नहीं आता है फ्रेंड्स। वैसे भी हमारा वीडियो आप सभी दोस्त देख ही रहे हो, तो हम आप सभी दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खानदेश। नमस्कार फ्रेंड्स।